नमस्कार। किस्से, कहानियाँ और बहुत कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार है और भक्तगण अब रामलला के दर्शन के लिए ललायत हैं। रामलला के मंदिर के लिए बहुतों ने बहुत कुछ योगदान दिया। इन्हीं में एक नाम है चंपतराय बंसल जी का। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा, उस समय चंपतराय जी बिजनौर के धामपुर स्थित आरएसएम डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ा रहे थे। तभी उन्हें गिरफ्तार करने वहां पुलिस पहुंची। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने इसलिए पहुंची क्योंकि वह आरएसएस से जुड़े थे। चंपतराय अपने छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनके गिरफ्तार होने पर क्या हो सकता है। पुलिस को भी अनुमान था कि उसे छात्रों का प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है। चंपत राय ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि आप जाइए, मैं बच्चों की क्लास खत्म कर थाने आ जाऊंगा। पुलिस वाले भी जानते थे कि इस व्यक्ति की बात में वजन है। वह वहां से लौट गए। चंपत राय जी क्लास खत्म कर बच्चों को शांति से घर जाने के लिए कहकर अपने घर पहुंचे। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और लंबी जेल यात्रा के लिए थाने पहुंच गए। चंपत राय 18 महीने उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बेहद कष्टकारी जीवन व्यतीत करने के बाद जब बाहर निकले, तो इस दृढ़ प्रतिज्ञ युवा के आत्मबल को संघ के सर संघचालक श्री रज्जू भैया ने पहचाना और श्री राम मंदिर की लड़ाई के लिए अयोध्या जी तैयार करने का जिम्मा उनके कंधों पर डाल दिया। चंपत राय जी ने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर भगवान राम के काज में जुट गए। वह अवध के गांव-गांव गए, हर द्वार खटखटाया, स्थानीय स्तर पर ऐसी फौज खड़ी की जो हर स्थिति से लड़ने को तैयार थी। अब अयोध्या के हर गली कूचे ने चंपत राय को पहचान लिया और हर गली कूचे को उन्होंने भी पहचान लिया। उन्हें अवध के इतिहास, वर्तमान और भूगोल की ऐसी जानकारी हो गई कि लोग उन्हें अयोध्या की इनसाइक्लोपीडिया के नाम से बुलाने लगे। बाबरी ध्वंस के पूर्व से ही चंपत राय जी राम मंदिर पर डॉक्यूमेंटल एविडेंस जुटाने में लग गए थे। लाखों पेज के डॉक्यूमेंट पढ़े और सहेजे, एक एक ग्रंथ पढ़ा और संभाला। उनका घर इन कागजातों से भर गया, साथ ही उन्हें हर जानकारी कंठस्थ भी हो गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील के पराशरण और अन्य वकील जब जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे, तो उन्हें अकाट्य सबूत उपलब्ध कराने वाले चंपत राय जी ही थे। 6 दिसंबर 1992 को जब मंच से बड़े बड़े नेता कार सेवकों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, तमाम निर्देश दिए जा रहे थे, बाबरी ढांचे को नुकसान न पहुंचे की कस्में दी जा रही थी, उस समय चंपत राय जी मंच से कुछ दूर स्थानीय युवकों के साथ थे। एक पत्रकार ने चंपत राय से पूछा, अब क्या होगा? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, ये राम की वानर सेना है, सीटी की आवाज पर पीटी करने यहाँ नहीं आई है। ये जो करना है करके ही जाएगी। इतना कहकर उन्होंने बेलचा अपने हाथ में लिया और बाबरी ढांचे की ओर बढ़ गए। फिर जय श्री राम का नारा गूंजा और इतिहास रच गया। चंपत राय जी को यूं ही नहीं राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव बना दिया गया। उन्होंने रामलला के श्री चरणों में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित किया। प्यार से लोग उन्हें रामलला के पटवारी भी कहते हैं। दोस्तों, बाबरी ध्वंस के मुकदमों में कल्याण सिंह के बाद चंपत राय जी ने ही अदालत और जन सामान्य दोनों के सामने सदैव खुलकर उस घटना का दायित्व अपने ऊपर लिया। दोस्तों, राम मंदिर भूमि पूजन समारोह के आयोजन का प्रबंध हो या राम मंदिर निर्माण का कार्य, सब कुछ उन्हीं की निगरानी में हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल के बारे में। कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपनों के बीच शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।